मौजूद हो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो रिसेप्टर के साथ जाके ड्रग बाइंड करे, फिर एक रिसेप्टर इफेक्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जिसके बाद इफेक्टर जो है वो अल्टीमेटली जो डिजायर्ड आपके ड्रग का इफेक्ट है वो लेकर आता है, ठीक है। Once an agonist drug has bound to its receptor, some effector mechanism is activated, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये अनऑक्यूपाइड है, इसकी ये साइट है रिसेप्टर की जहां पर आकर इफेक्टर ने या सॉरी आपके ड्रग ने या लाइगेंड कुछ इसको टर्म्स में कहा जाता है, या इसको जो है वो कुछ भी एक दो और नाम भी होते हैं इसके, लेकिन मोस्टली आपके केस में आपको या तो लाइगेंड मिलेगा आपको, या आपको ड्रग जो है वो सुनने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ रिसेप्टर, ये उसकी साइट है। अब यहाँ इस टाइम ये रिसेप्टर जो है वो अनऑक्यूपाइड है। अब इस जगह पर देखो, ये रिसेप्टर जो है इसकी साइट के साथ ये ड्रग आई है यहाँ पे, और इसने इसके साथ आकर अटैच हो जाना है, ठीक है। अटैचमेंट के बाद दिस रिसेप्टर इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड, और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस चलेगा, जिसके बाद जो आपका डिजायर्ड ड्रग का रिस्पॉन्स है वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। इसकी 5 टाइप्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स इनको कहा जाता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, और ये मैकेनिज्म्स हैं आपके रिसेप्टर इफेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट जो है आपका, दैट इज योर इंट्रासेलुलर या स्टीरॉयड रिसेप्टर्स भी हम इनको कहते होते हैं। थोड़ी सी ओरिएंटेशन तुम लोगों को मैं दे देता हूँ। दिस इज अ सेल, ये हमने एक सेल का पार्ट लिया हुआ है, ठीक है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो ब्राउन पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन, तुम लोगों को याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर तुम लोगों ने पढ़ी हुई है कि उसके जो बाहर वाले एंड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, अंदर वाले एंड्स जो होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ऐसे ही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज सही कर लेना, ठीक हो गया। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और ये उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये यहाँ से ड्रग आई है, this has to pierce through the cell membrane, go inside the cell। क्यों? क्योंकि आपके ड्रग का जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलरली मौजूद है आपके, ठीक है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो है वो ड्रग आपका काम करता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे चल के ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है ग्रास्प करनी, मुझे ऑनेस्टली बहुत टाइम लगा था इसको याद करने में। तुम लोगों को मैं बता दूं कि शुरू से हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि रिसेप्टर अल्लाह ताला ने हर सेल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ड्रग या जो भी आपकी चीज है, आप ड्रग यूज को कर लेते हैं। ड्रग जो है इट हैज टू अटैच टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर ने आगे चल के फिर रिसेप्टर इफेक्टर मैकेनिज्म बनाना है, ठीक है, एक्टिवेशन के बाद, और फिर आपका जो है वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो आपका अचीव होता है आपका। दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं, ये सेल के अंदर रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। ये ड्रग बाहर से आई, मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, सेल के अंदर गई, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर उसने रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम बनाया, और फिर अल्टीमेटली जो इफेक्टर का ड्रग का इफेक्ट आना है वो उसने शो करना है, ठीक है। जो चीज याद रखने वाली है इसमें वो ये है कि डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग टू बाइंड टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ड्रग हैज टू डिफ्यूज इनसाइड, नंबर 1। नंबर 2, इस मैकेनिज्म के थ्रू ज्यादातर आपके स्टीरॉइड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं आपके, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटसाइड द सेल, दिस इज इनसाइड द सेल, ठीक है। दिस इज योर ड्रग। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स के साथ क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड कर जाती है, ठीक है। जब ये ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो आपका इफेक्टर मैकेनिज्म सेल के अंदर इंगेज हो जाता है, और अल्टीमेटली जो भी आपका मैकेनिज्म है, जो भी आपका प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ड्रग जो है वो आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, आपका रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन चीज है जो मेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू जा रही है, ठीक है। आपका रिसेप्टर यहाँ पड़ा हुआ है, ड्रग आकर इस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हुई, इसकी अटैचमेंट से सेल के अंदर जो ए था वो बी बन गया, ठीक है। आपका इंसुलिन और इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो इस मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। दिस इज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, ठीक है। Moving on to the next one, which for me is, I believe it's a little difficult,
जैक स्टार्ट तुम लोग अगर तुम लोगों ने, आई एम नॉट श्योर फर्स्ट ईयर में पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर जैक स्टार्ट की थोड़ी सी नो हाउ जो है वो दे देते होते हैं। ठीक है, ये देखो ये रिसेप्टर भी उसी तरह मेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आके ड्रग अटैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस रिसेप्टर के ऊपर जो है वो जैक लगा हुआ है, JAK। JAK इज बेसिकली जेनस काइनेज। जेनस काइनेज या जेनस काइनेजेस जो होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इनके साथ ये रिसेप्टर के साथ अटैच हुए होते हैं जेनस काइनेजेस। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फॉस्फोराइलेशन करवानी है। किसकी? स्टार्ट की। व्हाट इज स्टार्ट? ये मैं अभी तुम लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आई एम श्योर तुम लोगों को ये सारी चीज जो है वो समझ आ जाएगी। स्टार्ट जो होता है ये भी एक बेसिकली सेट ऑफ एंजाइम्स होता है। ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन करवा देने के बाद न्यूक्लियस के अंदर उस फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के अमल के जरिए कुछ नए प्रोटीन्स फॉर्म करता है। वो नए प्रोटीन्स फिर जो डिजायर्ड आपका सब्सटेंस होता है बनाने के लिए उनमें हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, लेट मी शो यू वीडियो। मैंने तुम लोगों के लिए एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। ठीक है, इसकी आवाज शायद तुम लोगों को ना आए। ये हम सेल के बाहर हैं अभी। ठीक है, ये आपके जैक्स जो रिसेप्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। अब इन सब रिसेप्टर्स ने जो है वो जैक स्टार्ट पाथवे फॉलो करना है। ठीक है, ये अभी ऊपर से मेम्ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलरली हम ऊपर से ये एंड्स देख रहे हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के सेल के। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू गो इनसाइड। ये आपके सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके हाइड्रोफोबिक और ये इसके हाइड्रोफिलिक एंड्स आ गए। ठीक है, अब हम सेल के अंदर आ गए हैं। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू मूव इनटू द सेल। ठीक है, अब ये उस रिसेप्टर का थोड़ा सा पोर्शन जो कि सेल के अंदर है, और पीछे हमने देखा था कि ये जो थोड़ा सा पोर्शन जो सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलरली। ठीक है, वी आर नाउ इनसाइड द सेल। ये आपके रिसेप्टर्स हैं। अब यहां पर ये JAK1, JAK2 और JAK3 और TYK2 भी आपको दिखाएगा। आपने सिर्फ एक चीज जेन में रखनी है, इतनी डिटेल में नहीं जाना। यू जस्ट रिमेंबर कि ये जैक यहाँ पर जीनस काइनेज है। ठीक है, और इसने आकर यहाँ रिसेप्टर पर अटैच होना है इसने। ये देखो, ये उसने आपका पूरा एक इसको सेक्शन करके एक डायग्राम जो है वो इसने यहाँ पर शो कर दिया। दिस इज द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये रिसेप्टर का कुछ पोर्शन बाहर है, ये कुछ पोर्शन अंदर है, और इसके साथ ये जो रेड वाला और ये ब्लू वाला लगे हुए हैं ये जैक्स हैं। ठीक है, दे आर जेनस काइनेजेस या जानस काइनेजेस। ये ऊपर इसके आके साइटोकाइन या ड्रग या लाइगेंड या कोई भी ऐसी फिजियोलॉजिकल चीज है वो इसके साथ आकर अटैच हुई है। अब इसका देखो इंट्रासेलुलरी का इफेक्ट आता है। जो जैक्स लगे थे इसके साथ, ठीक है, उन्होंने आगे अब फॉस्फोराइलेशन का अमल जो है वो करवाना है। ये देखो, ये स्टार्ट आगे इसके साथ लग गया है। स्टार्ट क्या है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जैक यहां पर पहले मौजूद थे, स्टार्ट्स उसके साथ लग गए आके। फॉस्फोराइलेशन का अमल होगा स्टार्ट के अंदर। अब ये स्टार्ट निकल कर यहां से डाइमर्स की शक्ल में जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ये देखो, दिस इज द न्यूक्लियस। इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सारा कुछ, ये सेल के अंदर सारा कुछ हो रहा है। ये न्यूक्लियस के अंदर ये गया, ये अंदर इसके सारा ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये देखो पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, अब यहां पर इसने जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवानी है। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से ये मल्टीपल प्रोटीन्स बनाएगा जो कि न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे, और उन जो कि फर्दर प्रोटीन्स की क्रिएशन होगी, और उस उन प्रोटीन्स के जरिए जो भी आपका रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो आपको आएगा। ठीक है, एक दफा फिर इसको देख लो।
साइटोकाइन या ड्रग आके इसके ऊपर वाले पोर्शन में अटैच होगी, ठीक है। नीचे जैक्स रिसेप्टर के साथ पहले लगे हुए हैं, उन्होंने स्टार्ट को अपनी तरफ खींचा, उसकी फॉस्फोराइलेशन हुई, ये देखो फॉस्फोराइलेशन हो जाने के बाद दिस इज गोइंग टू मूव इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जहां पर इसने जाकर ट्रांसक्रिप्शन के जरिए प्रोटीन फॉर्मेशन बनानी है। वो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी आपके डिजायर्ड इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। राइट, बैक टू आपका लेक्चर। Transmembrane receptors that after activation by an appropriate ligand activate separate cytoplasmic tyrosine molecules, जिनको हम जैक्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसके साथ आकर अटैच हुआ ये, ठीक है। उसके बाद इसने ये जैक्स को एक्टिवेट करने के बाद स्टार्ट्स की इसने थ्रू फॉस्फोराइलेशन ट्रांसक्रिप्शन करवाई, और ट्रांसक्रिप्शन से फिर ये आगे अमल जो है वो सारा आपका चलता है सारा। आई होप ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। Fourth type of transmembrane signaling mechanism is known as the ion channel या ion transmembrane ionic channels भी इनको कहते हैं। ये बहुत सिंपल है रिलेटिवली। अगर तुम लोगों को फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी की बात याद हो तो कुछ आयन चैनल्स हमने पढ़े थे जो ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। इसमें भी यही सिलसिला है। ये ड्रग इस चैनल के साथ या इस रिसेप्टर के साथ आकर अटैच हुई। दिस रिसेप्टर इज बेसिकली एन आयनिक चैनल, ठीक है। रिसेप्टर के अटैच ड्रग के साथ होते ही ये चैनल ओपन हुआ, और जो भी आपका आयनिक मूवमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है इनसाइड आउटसाइड, ठीक है ना, वो इस ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग मैकेनिज्म के थ्रू होती है। दिस इज द आयोनिक चैनल ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग, ठीक है। गेटेड ओपन और क्लोज्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द रिसेप्टर साइट। जो भी आपको ड्रग आपको आयन स्पेसिफिकली वहां पर रिक्वायर्ड है वो इस ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग के थ्रू जो है काम करता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल वन, द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये भी बहुत मुश्किल है, इसको थोड़ा सा गौर से देखो, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। इसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस दरकार नहीं है, ठीक है। दिस इज योर रिसेप्टर जो कि आपका ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर यहाँ इसके ड्रग आ गई, ड्रग आकर इसके साथ अटैच हुई। जैसे ही ड्रग इसके साथ अटैच होगी, ठीक है, जी प्रोटीन कपलिंग के जरिए जो है ये एक्ट करेगा। लेट मी शो यू दिस फ्लो चार्ट। ये थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर छोटी है, लेकिन होपफुली तुम लोगों को इस चीज की समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिपिनकॉर्ड से डायग्राम लिया है। ये रिसेप्टर आपका लगा हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये गोल्डन येलो सा आपका रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे ही आपका ड्रग या लाइगेंड या हार्मोन जो भी चीज है वो यहाँ पर आकर अटैच हुई, आपका ये सारा जो है ना ये आपका जी प्रोटीन है। इसके 3 फर्दर यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ये देखो, ये ड्रग यहाँ पर आकर अटैच होता है रिसेप्टर के साथ, ठीक है। उसके आज रिसेप्टर के साथ अटैच होते साथ ही जी प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वन वाली डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये बिल्कुल रिसेप्टर साफ है, कोई ऐसी इसके ऊपर चीज नहीं है। जैसे ही इसके साथ ड्रग अटैच होती है, इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आती हैं दैट हेल्प दिस रिसेप्टर टू अटैच इटसेल्फ टू द जी प्रोटीन, ठीक है। अब जी प्रोटीन जैसे ही अटैच होता है इसके साथ, ठीक है, यहां पर देखो जी प्रोटीन के साथ जीडीपी लगा हुआ, ठीक है। जीडीपी गोनोसिन डाइफॉस्फेट, जीडीपी इज गोइंग टू रिमूव इटसेल्फ, और इसकी जगह यहां पर गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगी आगे, ठीक है, जैसे ही इसके साथ ये अटैच होता है सेकंड स्टेप के अंदर। अब क्या हुआ है, इसके साथ जब जीटीपी अटैच हुई है ना, तो इसने अपना जो अल्फा सब यूनिट है ना उसको रिसेप्टर से अलग कर लिया, ठीक है। अल्फा सब यूनिट ऑफ द जीएस प्रोटीन, ठीक है, इट डिसोसिएट्स एंड एक्टिवेट्स एडिनिलाइल साइक्लेज। अब यहां तक ये चीज ध्यान में रखो कि जैसे ही इसने जी प्रोटीन ने ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ अटैच होती है, रिसेप्टर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आया,
स्ट्रक्चरल चेंज आने के बाद आपका जो जी प्रोटीन है उसने जीडीपी को रिलीज करके जीटीपी को अपने साथ अटैच कर लिया। जीटीपी जैसे ही इसके साथ अटैच होती है, अल्फा सब यूनिट अलहदा हो जाता है, बीटा और गैमा इसके अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये अल्फा सब यूनिट है जो इसने अलहदा होना है, इसने आगे चल के कोई ना कोई बॉडी का मैकेनिज्म जो है उसको जाके कंट्रोल करना है। दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, यहां पर इसने मिसाल दी हुई है एडिनिलाइल साइक्लेज की। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है, जी प्रोटीन इसके साथ जाकर अटैच हुआ तो इसने एटीपी की ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे करवा के उसको कैप में चेंज करना है उसने इसको। ठीक है, जैसे ही ये चेंज आ जाता है, व्हेन हार्मोन इज अल्फा सब यूनिट ऑफ जीएस प्रोटीन डिसोसिएट्स एंड एक्टिवेट्स एडिनिलाइल साइक्लेज। फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है कि जब the hormone is no longer present, the receptor reverts to its resting state. GTP on the alpha subunit is hydrolyzed back to GTP and adenylyl cyclase is deactivated. ठीक है, ये GTP के साथ जब यहाँ पर इसके साथ अटैच हुआ, इसने अपना रिस्पेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर लिया, ड्रग या जो भी आपका हार्मोन था वो इस रिसेप्टर से उतर गया। ठीक है, उसके बाद ये वापस जीडीपी यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, अल्फा सब यूनिट दोबारा से जो है वो बीटा और गामा के साथ कंबाइन करके इस रिसेप्टर के साथ अगर दोबारा ड्रग आता है तो उसके साथ ज्वाइन करेगा। मैं तुम लोगों को इसकी एक और वीडियो दिखा देता हूँ। आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों को इसकी ऐसे समझ नहीं आई होगी। एक सेकंड दो मुझे। ये देखो, दिस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ये थ्रू एंड थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन सारा रिसेप्टर सेट हुआ हुआ है। ठीक है, अब देखना जरा, सबसे पहले जो चीज इसके साथ आकर अटैच होगी दैट इज गोइंग टू बी द ड्रग या प्रोटीन लाइगेंड इसके साथ आकर यहाँ पे अटैच हो गया। जैसे ही ये अटैच हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चरल चेंज आया इसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। ये आपका जी प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा गौर से देखो, ये जीडीपी है, गोनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके 3 सब यूनिट हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। अल्फा यूनिट के साथ आपका जीडीपी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसने अटैच होने के लिए इट मस्ट चेंज इट्स जीडीपी टू जीटीपी। ये लिपिड टेल्स वाली कहानी जो है ये छोड़ दो, थोड़ी गैर जरूरी डिटेल दी हुई है इसने। दिस इज द बाउंड जीडीपी। इफ यू मूव फॉरवर्ड, अब ये इसके साथ आके अटैच होगा इस रिसेप्टर के साथ, लेकिन इसकी अटैचमेंट के लिए जरूरी है कि जीडीपी मस्ट कन्वर्ट टू जीटीपी, बल्कि जीडीपी उतर ही जाता है, जिससे मैंने पहले बताया था, फिर आगे जीटीपी लगता है। थोड़ा सा तुम लोगों को ये भी देखो कि इस जी प्रोटीन के अंदर भी ये थोड़ी सी चेंज आई है। अगर थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेके जाऊं तो जब ये इस शक्ल में था तो ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट था यहाँ से। ठीक है, साथ जीडीपी लगा हुआ था अल्फा सब यूनिट के, आगे इसके साथ अटैच हुआ है। ठीक है, और इस जी प्रोटीन के अंदर भी थोड़ी सी चेंज आई है स्ट्रक्चर के अंदर, और इसने जीटीपी को अपने साथ जो है वो अटैच कर लिया। ठीक है, अब ये जी प्रोटीन कपलिंग यहां पर शुरू हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब इसने अपने आप को अपने बीटा और गैमा सब यूनिट से अलग कर लिया। अब ये अल्फा सब यूनिट और सिर्फ जीटीपी लगे हुए इसके साथ। ठीक है, साथ ही इसने अपने आप को रिसेप्टर से जो है वो छुड़ा लिया। अब इसने क्या करना है, अब इसने जाकर अपने टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाना है। थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ,
ये देखो बीटा गामा यूनिट फारिग हो गए, इसने जाकर अपने आप को टारगेट प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच कर लिया। अब ये टारगेट प्रोटीन जो है इसने आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, या इसने डायरेक्टली इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस ने या इसकी मिकदार या तादाद बढ़ाने से कोई बॉडी के अंदर बायोकेमिकल चेंज आना है, वो आगे की गेम है सारी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब ये आगे से अपना जो भी सिग्नलिंग कास्केड या जो भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो अपनी शुरू करवाएगा, वो आगे की कहानी है। लेकिन जो जी प्रोटीन कपलिंग है ना जी, दिस इज गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस। ये सारा अमल जो है ना, ये बैक कर रहा हूं, ठीक है। ये जो सारा अमल है, जीडीपी का निकलना, उसके ड्रग का लाइगेंड का आके रिसेप्टर के साथ अटैच होना, यहाँ पे इसकी कन्फर्मेशनल चेंज आनी, ठीक है। अल्फा सब यूनिट से जीडीपी का निकलकर जीटीपी का आना, ठीक है। ये सारे का सारा दिस इज जी प्रोटीन कपलिंग। ये अब ये आगे इससे डिटैच हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का स्केड जो भी वो आगे चीज करता है वो उसका आगे का जिम्मा है। अच्छा, व्हेन इट्स डन, अब ये जीडीपी जो है वो वापस दोबारा जीटीपी को जीडीपी में चेंज हो गई है, एक फॉस्फेट कम हो गया उसका, ठीक है। अब यहां पर इसका सारा सीक्वेंस जो है वो एंड हो जाएगा, एंड फाइनली दिस इज गोइंग टू रीयूनाइट बैक विद द बीटा एंड गामा यूनिट्स, और फिर वो किसी फिर दूसरे रिएक्शन के साथ जो है वो चलता चला जाएगा। ये जो सारा अमल हो रहा है ना जी, let me show you again। ये जो सारा अमल हो रहा है, ये देखो, ये जी प्रोटीन कपलिंग है, ठीक है। जी प्रोटीन आता है, आके रिसेप्टर के साथ, ऊपर ड्रग लगी है, रिसेप्टर के साथ आता है, अटैच होता है, कंफर्मेशनल चेंज आती है, जीडीपी अल्फा सब यूनिट से निकलकर जीटीपी को अपने साथ बिठाता है, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया, ये जी प्रोटीन कपलिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। अब ये अल्फा सब यूनिट आगे चल के जो मर्जी करे, दैट इज नॉट योर कंसर्न, ठीक है। आपको जी प्रोटीन कपलिंग से जो है वो इतना ही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कमिंग बैक टू द लेक्चर, this is all that was about trans signaling या signaling mechanisms या